गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स लाइक आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द आवर फाइनल वीडियो एंड फ्रेंड्स राइट नाउ आई एम इन विक्टोरिया ऑफ कोलकाता। एज यू ऑल नो हम आए थे यहाँ पे घूमने के लिए एंड आई थॉट कि यहाँ लाइक एक वीडियो पेंडिंग है फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री पोर्सन का, ठीक है ना। तो आई थॉट ऑफ दैट मेकिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो ना। एंड बिफोर दैट लाइक बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन था जो लाइक व्हाट्सएप पे दे आर मैसेजिंग कि सर व्हाट यू एक्चुअली डू, आप करते क्या हो। तो लाइक इफ़ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, तो आई एम पास आउट फ्रॉम IIT धनबाद। मैं बीटेक किया हुआ है IIT धनबाद से in 2015 बैच एंड देन आफ्टर दैट आई वर्क सम टाइम इन कॉर्पोरेट। देन उसके बाद मैं टीचिंग सेक्टर में हूँ पिछले 2-2.5 सालों से। JEE एडवांस एंड JEE मेंस के बच्चों को कोच कर रहा हूँ। एंड इन माई कॉलेज लाइफ आई स्टार्टेड ए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसी का एक स्टार्टअप है जिसको मैं परस्यू कर रहा हूँ, जिसपे लाइक यू कैन ऑल्सो वर्क विथ मी व्हेन यू विल बी इन कॉलेज। वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है, वो एक खुद का स्टार्टअप वेंचर है जिसमें हम खुद का एक लाइक अपना एक स्किल्स डेवलप कर सकते हैं एंड खुद का एक स्टार्टअप भी खड़ा कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मैं परस्यू कर रहा हूँ। तो लास्ट 2.5 मंथ से मैं आई एम लिविंग इन कोलकाता एंड फ्रेंड्स लाइक एक हाउ आई कम अप विद दिस आइडिया कि मुझे WBJ का वीडियो बनाना है। लाइक सम ईयर्स बैक आई मेड अ वीडियो ऑन MSCET जिसमें लाइक एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उस वीडियो को। देन आई थॉट कि हाँ JEE मेंस का एंड JEE एडवांस का, तो देयर आर मैनी पीपल हु आर मेकिंग दैट लाइक वीडियोज़ ऑन JEE एडवांस एंड JEE मेंस, बट देयर इज़ नो such person who is making a video on WBJE और with such authenticated like जो सिलेबस और सारी चीज़ कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो कंटेंट मिसिंग था। तो आई थॉट कि हाँ मेरे को वो कंटेंट डेवलप करना चाहिए एंड विथ योर रिस्पॉन्स आई लव्ड इट कि हाँ बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला मुझे उन वीडियोस के थ्रू जो मैंने डाले हैं। तो लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगेन। तो हम अगर फिजिक्स पोर्शन की बात करें, लाइक आई एम रीडिंग दिस फ्रॉम माई मोबाइल। देयर इज़ अ स्लाइड इन माई मोबाइल, आई विल अटैच यू लाइक दिस इज़ अ रिटन स्लाइड जो हम अपना मैं अटैच कर दूँगा आपको इमेज। तो यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम दैट पोर्सन कि कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं टॉपिक्स आपको पढ़ के बताऊँ तो लाइक फर्स्ट टॉपिक अगर बात करें तो रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर हो गया ना, स्नेल्स लॉ हो गया, ठीक है ना। एंड देन TIR हो गया, TIR के स्पेशल केसेस हमें पढ़ने हैं। एंड कुछ और चीज़ें मैंने लिखी हैं तो ये मैं आपको डिटेल में लाइक इमेज की दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। देन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस आते हैं माइक्रोस्कोप से। एंड देन नेक्स्ट इज़ वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हमें जो चीज़ें पढ़नी है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया, YDSC हो गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ना, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, डॉपलर्स इफेक्ट हो गया, ये पूरा पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर हमें कूलम्ब्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, गॉस लॉ हो गई। इनके क्वेश्चंस जो आते हैं कई बार तो वो हमें पढ़ के जाने हैं, फॉर्मूलेस पूरे अच्छे से देख के जाने हैं। एंड देन नेक्स्ट अगर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो ओम्स लॉ पढ़ के जाना है, KCL पढ़ के जाना है, KCL के क्वेश्चंस करके जाना है बहुत अच्छे से पूरे ना। एंड देन एटम की बात करें तो एटम के अंदर हमें न्यूक्लियस पढ़ के जाना है पूरा। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस डेंसिटी हो गया, मास डिफेक्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना है ना। एंड देन मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म में मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें पूरा पढ़ के जाना है ना। एंड देन सोलेनोइड्स हो गया, टोरॉइड्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के जानी है। देन लास्ट चैप्टर इज़ ग्रेविटेशन, जिसके बारे में मैंने लिखा है कि हमें G का जो वेरिएशन है अलग अलग फील्ड में, वो हमें पढ़ के जाना है अच्छे से। एंड देन क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो हमें पढ़ के जाना है, ठीक है ना। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जो टॉपिक है वो पूरा पढ़ के जाना है, और मैं इस स्लाइड को अटैच भी कर दूंगा तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। दिस स्लाइड इज़ लाइक मेड बाय एन एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। देन आफ्टर दैट ये फिजिक्स पोर्शन के बाद अगर मैं बात करूँ तो जो मेन टॉपिक है कि हमें एग्ज़ाम के टाइम में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जो गलतियाँ जनरली बच्चे करते हैं वो क्या है कि एग्ज़ाम टाइम में एक कॉमन क्वेश्चन लोग मेरे से पूछ रहे हैं लाइक वीडियो में भी कि सर हमें एक्यूरेट कैसे रहना है, और चूँकि इजी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कैसे एक्यूरेटली सॉल्व आउट करना है। देखो ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप JEE एडवांस से कंपेयर करोगे तो लेवल बहुत इजी रहेगा ना, तो WBJ का, बट उसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे हमारे पास। एज यू ऑल नो कि जो टॉपर है उसका जो बेसिकली जो नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं लास्ट ईयर, दैट इज़ 160। तो ऑब्वियसली हमें 160 मार्क्स अगर हाईएस्ट आ रहे हैं तो इवन टॉपर इज़ नॉट एबल टू स्कोर दैट लाइक होल 200 मार्क्स। तो हमें जो टारगेट करना है, वी शुड टारगेट कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आए हैं, ठीक है ना।
तो जो भी क्वेश्चन आपको आते जा रहे हैं लगातार लगाते जाओ। ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन ईजी हैं तो हमें टाइम कम लगेगा, तो हम जल्दी से उन्हें सॉल्व आउट करके आगे बढ़ते जाएँ ना। एंड देन आफ्टर दैट हमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना है कि हम चीज़ें मतलब जो मिस्टेक्स हैं वो कम करें। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे और लाइक इफ़ यू आर जनरली इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन इन JU और एनी अदर टॉप कॉलेजेस जो हम बात करें, तो आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो। और उसके लिए जब बहुत सारे बच्चे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें JU के लिए, तो मैं आपको एक नॉर्मल बताऊं कि लाइक कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 160 के अंदर रैंक लेके आनी है हमें। 300 के अंदर आप लेके आओगे तो EC ब्रांच मिल जाएगी JU में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में। एंड देन उसके बाद अगर 500 या 600 के अंदर लेके आओगे तो मैकेनिकल यू कैन गेट। एंड देन 1000 के अंदर आप कोई ना कोई ब्रांच तो मिल ही जाएगी, लाइक मेटलर्जी हो गया, बायोटेक हो गया, कोई ना कोई ब्रांच यू विल बी गेटिंग। बट आई विल बी लाइक टेलिंग यू दैट इफ़ यू हैव मतलब लाइक 10% इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस ना, तो देन ऑप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस ओनली, बिकॉज लाइक उसका एक्सपोजर अच्छा है आगे आने वाले टाइम में। भले ही वो आपको JU में ना मिले तो देन शिफ्ट यू कैन शिफ्ट टू IEM ऑल्सो, बिकॉज IEM का जो क्लोजिंग रैंक है कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर का, दैट इज़ 1912। तो मतलब आपको 100 मार्क्स में और 90 से 100 मार्क्स में बहुत ईजिली यू कैन गेट दैट लाइक IEM का कंप्यूटर साइंस वो मिल जाएगा और बहुत अच्छा कर सकते हो। देन उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद कल्याणी KGEC हो गया, देन उसके बाद हमारा IEM हो गया, फिर हेरिटेज हो गया, टेक्नो इंडिया हो गया। एंड टेक्नो इंडिया के बाद के जितने कॉलेजेस हैं लाइक आई विल बी टेलिंग यू दैट यू प्रीफर टू ड्रॉप, आपको ड्रॉप करना चाहिए रादर टेकिंग एडमिशन इन दोज कॉलेजेस, बिकॉज प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, पढ़ाई की इतना क्वालिटी अच्छा नहीं है। मोस्ट ऑफ द लाइक जो बच्चे हैं दे आर वो इंटरनेट से ही पढ़ाई करते हैं। वो इंटरनेट से पढ़ाई तो IITs में भी लोग करते हैं, बट वहाँ पे कॉलेज का एक एटमॉस्फेयर भी होता है ना, वो भी हमें नहीं मिलेगा कि इंजीनियरिंग के अंदर जो हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो, स्किल्स डेवलप हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी लाइक हैपन देयर, वो नहीं हो पाएगी वहाँ पे। तो हमें वो प्रेफर करना चाहिए ना। एंड देन लास्ट अगर बात करें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 90% डोमिसाइल के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो आई विल बी लाइक मेकिंग आउट दैट कंटेंट एंड सून आई विल बी लाइक कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दैट लाइक 90% डोमिसाइल। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। टिल देन मैं आई होप कि आवर वीडियोज़ आर रियली हेल्पिंग यू ना। एंड बहुत अच्छा करके आना है, लाइक फोड़ के आओ पेपर में और अच्छे से किसी कॉलेज में एडमिशन लो। देन विल बी लाइक डूइंग सम मोर ऑफ थिंग्स ना विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू आवर प्लेसमेंट्स एंड विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू आवर करियर ना। तो कुछ मिल के करते हैं बढ़िया ना। एंड टिल देन लाइक गुड बाय और अच्छा फोड़ के आना है पेपर। थैंक यू वेरी मच।